Welcome to Garima GRS Education. हेलो बच्चों, क्या हाल है? बढ़िया है। चलो, क्या पढ़ेंगे? डिग्री ऑफ फ्रीडम। देखिए, डिग्री ऑफ फ्रीडम। केवल समझना है इसको, डिग्री ऑफ फ्रीडम को, कि डिग्री ऑफ फ्रीडम होती क्या है। ठीक, फ्रीडम का मतलब क्या जानते हैं आप? बताइए। स्वतंत्रता। डिग्री का मतलब कोटि। हिंदी में स्वातंत्र कोटि, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो जैसे सपोज करो ये ऑब्जेक्ट है कोई भी, ये जरूरी नहीं है कि थर्मोडायनामिक्स में डिग्री ऑफ फ्रीडम की जरूरत है, कहीं भी जरूरत है। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट है। अब ये ऑब्जेक्ट कितनी डायरेक्शंस में फ्रीली मूव कर सकता है, बताइए। चलो ऐसे नहीं समझोगे। ये एक लाइन है, एक वायर है, तार है, इस पर एक कीड़ा बिठा दिया है हमने। ये कीड़ा फिजिक्स का ऐसे ही कीड़ा होता है, बॉक्स में बंद। ठीक है, तो ये कीड़ा है, ये कीड़ा कितनी स्वतंत्र गति कर सकता है एक ही डायमेंशन में, 1D। ठीक है, समझ रहे हैं बात को? 1D मोशन में गति कर सकता है केवल इस प्लेन में, एक्स में। चाहे तो इधर चला जाए कीड़ा, चाहे इधर चला जाए। अब ऊपर तो जा नहीं सकता, ना इधर जा सकता है, तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है? 1। कितनी डायमेंशंस में वो फ्रीली मूव कर सकता है। आर यू अंडरस्टैंड? ओके। अब ये है प्लेन 2D, एक स्क्वायर अथवा रेक्टेंगल, जानते हो, आयत है, ये वर्ग है, इसमें एक लड़का दौड़ रहा है। ठीक, B1, B दौड़ रहा है, तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी? 2। या तो ये लंबाई के अनुदिश जा सकता है, या ये चौड़ाई के अनुदिश जा सकता है। ठीक है, इतना हुआ नहीं है ये डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक, इसमें एक लड़की दौड़ रही है, जी, लड़की भी दौड़ सकती है अब तो। इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम बताइए फिर मुझे, लड़की की। लड़की को लेडीज फर्स्ट है तो नंबर नहीं मिलेंगे। बताइए बताइए, कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम है? 2 ही है ना। साइंस इस बात को नहीं मानती कि लड़की है कि लड़का है। इसकी भी 2 ही है डिग्री ऑफ फ्रीडम, और उसकी भी 2 ही है डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब समझ गए? हाँ, अगर 3D में 3D मौजूद है उसके लिए, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 हो जाएगी। अब चलते हैं गैस के ऊपर। डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। गैस के, जी, ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। ठीक, अब गैस है ये मान लो ये क्या है? गैस है, तो गैस के बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे यहां पर। ये बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं गैस के। अब इसके अणु की डिग्री ऑफ फ्रीडम हमको निकालनी है। तो गैस कई टाइप की होती है। फर्स्ट में फॉर मोनो एटॉमिक गैस, एक परमाणु गैस के लिए, यानी इसके मोनो एटॉमिक का मतलब है एक परमाणु। एक परमाणु का मतलब क्या होता है? एक ही परमाणु। और द्विपरमाणु का मतलब 2 परमाणु, त्रिपरमाणु का मतलब 3 परमाणु। तो क्या मतलब है, किसमें एक परमाणु? पूरे सिलेंडर में।
ये कभी सोचा है? बताइए, डाई मोनो एटॉमिक यानी कि एक परमाणु, एक परमाणु का मतलब क्या है कि एक परमाणु, तो एक परमाणु किसमें एक परमाणु, एक अणु में, उसके जो गैस है मोनो एटॉमिक उसके एक अणु में एक परमाणु है। ठीक, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन आदि, जीनान। ठीक, ये एक परमाणु गैस है, इसके अणु में एक ही परमाणु है, तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी? देखो, ये अणु कहीं भी गति कर सकता है, इधर भी गति कर सकता है, एक्स में, और वाई में भी गति कर सकता है, और जेड में भी गति कर सकता है। जेड जानते हो 3D में क्या होता है? 3D में एक होती है लंबाई, एक होती है चौड़ाई, और एक होती है हाइट अथवा डेप्थ, तो होती है जेड एक्सिस। ठीक, तो इसमें ये और ये एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन, ठीक है, इसमें गति कर सकता है 3D मोशन में। अच्छा, ये जो हमने पहले भी पढ़ चुके हैं कि इसमें गैस में जो भी गैस है इसके अणु कितने प्रकार की गति करते हैं? काइनेटिक एनर्जी कितने प्रकार की होती है? गतिज ऊर्जा एक तो होती है ट्रांसलेशनल, ठीक, और दूसरी रोटेशनल, मैंने बताई थी, और तीसरी वाइब्रेशनल, बताया था कि नहीं? कितने प्रकार की मोशन कर सकता है, तो इतने ही प्रकार की काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। स्थानांतरीय गतिज ऊर्जा, घूर्णीय गतिज ऊर्जा और कांपनिक गतिज ऊर्जा, ठीक है। तो ये जो है स्थानांतरीय गतिज ऊर्जा का मतलब है कि स्थान परिवर्तन करे, और रोटेशनल का मतलब है कि अपने अक्ष के चारों ओर घूमे, ठीक, और वाइब्रेशन का मतलब है टेम्परेचर से रिलेटेड है, इसको हमने नगण्य मान लिया जाएगा इसमें, क्योंकि टेम्परेचर जब बढ़ता है तब वाइब्रेट करते हैं इसके मॉलिक्यूल, ठीक, तो इसको अवॉइड कर देंगे, इन्हीं दोनों पर विचार करेंगे। अच्छा, और इसकी जो इंटरनल एनर्जी होती थी गैस की, यानी कि U लिख दें हम, U तो कितनी होती थी? टोटल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, यही होती थी। और इसमें हम बात करेंगे आइडियल गैस की, तो आइडियल गैस में पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती है, ठीक, क्यों नहीं होती? देखो, आइडियल गैस के जो अणु हैं, ये इस प्रकार के जो अणु हैं, इसको थोड़ा जूम करके दिखा रहे हैं, इस प्रकार के जो अणु हैं इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं होता है, ठीक है, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं होगा तो स्टैटिक एनर्जी अर्थात पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी, इसलिए इसको अवॉइड कर दिया है। तो इसका मतलब है कि U = KE, जो आदर्श गैस की जो आंतरिक ऊर्जा होती है वो गतिज ऊर्जा पर ही डिपेंड करती है पूरी की पूरी, ठीक। तो इस तरह प्रकार की हो सकती है। अब इनमें से बताइए कि ये कौन सी हैं तीनों? ट्रांसलेशनल है, ट्रांसलेशनल है, स्थानांतरीय है। डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब होता है एक ऑब्जेक्ट कितने प्रकार से फ्रीली मूव कर सकता है, अथवा मेथड ऑफ एनर्जी एक्सचेंज, एनर्जी एक्सचेंज करने का मेथड क्या है स्वतंत्र रूप से, ठीक है। तो इसमें अगर रोटेट करेगा मॉलिक्यूल तो एक ही है, वो परमाणु तो एक ही है, एटम, एक अणु में एक ही परमाणु है। अगर ये परमाणु ये है, मान लो ये परमाणु, ठीक है, और ऐसे ही मूव करे तो इसका जो रोटेशनल होगा I जो होगा, I = mr² होता है, या स्मॉल m मान लीजिए, mr² होता है। r क्या है? उसकी अक्ष से दूरी है। अब ये अगर U रोटेशन करेगा तो इसकी अक्ष से दूरी इतनी नेग्लिजिबल होगी कि इसको उपेक्षणीय मान लेंगे, छोड़ देंगे, r² और भी छोटा होगा, इसलिए इसकी जो घूर्णीय गतिज ऊर्जा है K = ½ I ω²
में आई नेग्लिजिबल होगा, इसलिए इसको पूरे को हम उपेक्षणीय मान लेंगे। ठीक, तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो गई? डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो गई? 3। और कैसी है? ट्रांसलेशनल। ठीक है, स्थानांतरीय है। तो मोनो एटॉमिक के लिए 3 होती है डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक, अब आइए डाई एटॉमिक का देखते हैं। नंबर 2 डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। ठीक है, जैसे O2, N2, H2, ठीक है, Cl2, जो भी है ये डाई एटॉमिक है। इनके एक अणु में 2 परमाणु, अर्थात 2 परमाणुओं से इनका एक अणु बना है। तो इसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो सकती है? देखिए, ये 2 परमाणु हैं, ठीक है, चलो ऐसे बनाते हैं। ये क्या है? Y, X और Z। ठीक है, ये जो है एक मॉलिक्यूल यहां पर है और एक मॉलिक्यूल यहां पर है, 2 परमाणु है। तो ऐसे तो मोशन करेंगे ही स्थानांतरीय, और ऐसे भी करेंगे वाई में भी करेंगे और जेड में भी करेंगे। तो 3 तो होंगी इसकी, 3 ट्रांसलेशनल। ठीक, अब इसकी इसके वाई अक्ष के अनुदिश घूर्णन कर सकता है ये, और ये भी जेड अक्ष के अनुदिश भी घूर्णन कर सकता है। तो 2 कैसी होंगी? रोटेशनल। ठीक, तो कुल मिलाकर डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। देखो, इस अक्ष के रोटेशन नहीं कर सकता, रोटेशन तो करेगा, कर सकता है, लेकिन ये उपेक्षणीय हो जाएगी, नेग्लिजिबल हो जाएगी, क्योंकि ऐसे ही घूमेगा, और वाई अक्ष के अनुदिश ऐसे घूमेगा। ठीक है, जेड अक्ष के अनुदिश ऐसे घूमेगा। कहने का मतलब है कि वाई और जेड को रोटेशनल काउंट हो जाएंगे और इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 हो जाएगी। ठीक, अब है थर्ड में ट्राई एटॉमिक यानी पॉली एटॉमिक। मान लेते हैं मॉलिक्यूल। ठीक, तो इसमें क्या है? ट्राई एटॉमिक में कौन कौन सी गैसें आती हैं? SO2, H2O, H2S, N2O, ये 3 परमाणु हैं, 2 ऑक्सीजन के, 1 सल्फर का, 2 हाइड्रोजन के और 1 ऑक्सीजन का, और 2 हाइड्रोजन के, 1 सल्फर का, और 2 नाइट्रोजन के, 1 ऑक्सीजन का। ठीक है, तो इनकी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, इनकी अणु की व्यवस्था यानी कि अरेंजमेंट पर डिपेंड करती है। ठीक, अगर ये कंडीशन है, ये कंडीशन में हम ले लें, अगर लीनियर है व्यवस्था, ठीक, लीनियर है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी? डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी 7। और बी में अगर नॉन लीनियर है, चलो अभी इसी को बताते हैं, इसको बनाते हैं। अगर लीनियर व्यवस्था है तो एक मॉलिक्यूल यहाँ और एक मॉलिक्यूल यहाँ और एक मॉलिक्यूल यहाँ। ठीक, ये वाई है और ये जेड है। ठीक है,
इसके अकॉर्डिंग रोटेशन होगा, इसके अकॉर्डिंग रोटेशन होगा, 2 रोटेशन हो जाएंगे, ठीक है। और एक फॉर्मूला है इसके लिए कि डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू 3n माइनस l, ठीक है। n क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो कितने मॉलिक्यूल है, वो कितने परमाणु है? 3। तो रखिए 3 इंटू 3 माइनस l क्या है? l है आपकी स्वतंत्र, मतलब फ्री कोऑर्डिनेट। तो फ्री कोऑर्डिनेट कितने हैं? 2। तो 3 तिया 9 माइनस 2 इज इक्वल टू 7 लीनियर के लिए, ठीक है। समझ में आया? अब है आपकी नॉन लीनियर। नॉन लीनियर में ये ट्रायंगल बना रहे हैं जैसे, ठीक है। ये है वाई एक्सिस और ये है जेड एक्सिस, ये वाई और ये एक्स एक्सिस। अब यहाँ भी फ्री है घूमने के लिए और यहाँ भी फ्री है और यहाँ भी फ्री है। तो कितनी हो गई? 3 तो ट्रांसलेशनल और 3 रोटेशनल, कुल मिलाकर के 6 हो गई। मेनली आपको ये देखना है कि अगर एक एटम है तो 3 मोनो एटॉमिक के लिए, डाई एटॉमिक है तो 5 और ट्राई एटॉमिक है तो 6, ठीक। ये इन्हीं का यूज अधिकतम होगा, हालांकि लीनियर होता है तो 7 हो जाता है, लेकिन 356 कोड याद करने हैं आप, 356 डाउन, ठीक है। मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक और ट्राई एटॉमिक, ठीक है। ये हो गई आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम। Thank you.